सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे स्कूल का छोटा सा पेंसिल बॉक्स या तुम्हारे कमरे में रखी हुई कुर्सी या फिर तुम्हारा अपना शरीर, इनमें इतनी एनर्जी छिपी है कि अगर इसे निकाल लिया जाए तो पूरा शहर रोशन हो सकता है। हैरान रह गए ना? पर यही सच्चाई है, और ये सच्चाई हमें बताई थी एक ऐसे इंसान ने जिसे दुनिया जीनियस कहती है, एल्बर्ट आइंस्टाइन। और उनकी सबसे फेमस इक्वेशन है E=mc²। अब हो सकता है तुम सोच रहे हो, ये तो बहुत मुश्किल लगता है, मेरे बस का नहीं है। लेकिन रुक जाओ, क्योंकि आज की इस वीडियो के बाद यह फॉर्मूला इतना आसान लगेगा कि 5वीं क्लास का बच्चा भी बोल उठेगा, ओह इतना सिंपल था। लेकिन उससे पहले तुमसे एक बात पूछूं, तुम अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो? सच बताऊं, तुम्हारी गलती यही है, तुम रोज इंटरनेट पर रैंडम चीजों पर घंटों बर्बाद करते हो, लेकिन जब कोई तुम्हें जिंदगी बदलने वाला कॉन्सेप्ट समझाने आता है तो बस देखकर आगे बढ़ जाते हो। जरा सोचो, अगर आइंस्टाइन ने भी यही एटीट्यूड रखा होता तो क्या आज हम यूनिवर्स की सबसे बड़ी इक्वेशन को जानते? इसलिए ईगो साइड पर रखो, थोड़ा हम्बल बनो और सब्सक्राइब बटन दबा दो, नहीं तो मान लो तुम खुद से पीछे रह रहे हो। अब असली मजा शुरू करते हैं। ये इक्वेशन कोई जादू नहीं है, ये कहती है कि एनर्जी और मास असल में एक ही चीज है, बस दो अलग अलग रूप में। यानी अगर तुम्हारे पास मास है तो उसमें एनर्जी छिपी है, और अगर तुम्हारे पास एनर्जी है तो उसे मास में बदला जा सकता है। इक्वेशन कहती है E=mc²। E मतलब एनर्जी, E मतलब मास और C मतलब स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड कितनी होती है? लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी इतना तेज कि अगर तुम धरती से चिल्लाओ हाय, तो वो आवाज चाह तक पहुंचने से पहले ही लाइट 1 सेकंड में 7 बार पृथ्वी के चारों ओर घूम आएगी। तो अब सोचो, मास को अगर लाइट की स्पीड के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो कितनी बड़ी एनर्जी निकलेगी। यही वजह है कि छोटे से मास में भी अनइमेजिनेबल एनर्जी छिपी होती है। मान लो तुम्हारे पास सिर्फ 1 ग्राम चॉकलेट है, अब सोचना उसमें कितनी एनर्जी है। इक्वेशन में डालो E=mc²। E=40.001 किलोग्राम x 300 मिलियन मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। रिजल्ट आता है लगभग 9 गुणा 10 की घात 13 जूल्स। इतनी एनर्जी से पूरे शहर की बिजली कई दिन तक चल सकती है। सोचकर डर लग रहा है ना? बस यही है मास एनर्जी इक्विवेलेंस, इब। ये मत सोचना कि ये सब सिर्फ थ्योरी है। सन 1945 में जब हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए गए तो वहां पूरी सिटी तबाह हो गई थी। पर क्या तुम जानते हो, उस बॉम्ब में जितना यूरेनियम इस्तेमाल हुआ था उसका सिर्फ 1% मास एनर्जी में बदला गया था, और फिर भी लाखों लोगों की जिंदगी बदल गई। यानी ये फॉर्मूला सिर्फ किताब में नहीं है, ये हमारे हिस्ट्री में भी लिखा हुआ है। लेकिन डर की बात नहीं है, इसका पॉजिटिव यूज भी है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इसी फॉर्मूला की मदद से बिजली बनाते हैं, जिससे लाखों घरों में लाइट जलती है। अब अगर मैं किसी 5वीं क्लास के बच्चे को समझाना चाहूं तो ऐसे कहूंगा, सोचो तुम्हारी आइसक्रीम का वेट 50 ग्राम्स है। अब अगर तुम उसे खा लो तो तुम्हें थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी, लेकिन अगर तुम्हारी आइसक्रीम का पूरा मास एनर्जी में बदल जाए तो तुम्हारे पास इतनी पावर होगी कि पूरे देश की बिजली सप्लाई चल सकती है। बच्चा चौंक जाएगा, ओह माय गॉड, मैं सुपरमैन बन सकता हूं। यानी मास असल में हिडन एनर्जी है। और अब अगर मैं इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स से बात करूं तो पार्टिकल एक्सेलरेटर्स का एग्जाम्पल दूंगा। पार्टिकल एक्सेलरेटर्स जैसे कि सर्न का लार्ज हेड्रोन कोलाइडर में साइंटिस्ट्स पार्टिकल्स को लाइट स्पीड के करीब तक एक्सेलरेट करते हैं। जब ये पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं तो उनका मास एनर्जी में बदलता है और हमें नए नए सब एटॉमिक पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। यानी हर बार जब एक्सपेरिमेंट होता है आइंस्टाइन की इक्वेशन लाइव हो रही होती है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, क्या तुम आइंस्टाइन जितना सोच सकते हो? सच बताऊं, ज्यादातर लोग अपने दिमाग का सिर्फ 10% भी इस्तेमाल नहीं करते, वो सिर्फ फोन स्क्रॉल करते रहते हैं। लेकिन आइंस्टाइन ने सवाल पूछना बंद नहीं किया। अगर तुम भी यही क्यूरियोसिटी अडॉप्ट कर लो तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। सोचो, आइंस्टाइन ने यह फॉर्मूला सिर्फ इमेजिनेशन और कैलकुलेशन से निकाला,
बिना किसी सुपर कंप्यूटर के। और आज हम इसे न्यूक्लियर एनर्जी, जीपीएस सैटेलाइट्स और इवन टाइम ट्रैवल थियोरीज तक में यूज कर रहे हैं। इस इक्वेशन की वजह से ही हम जानते हैं कि स्टार्स कैसे चमकते हैं। सन हर सेकंड में लाखों टन हाइड्रोजन को हीलियम में बदलता है और इस प्रोसेस में थोड़ी सी मास मिसिंग हो जाती है। वो मास एनर्जी में बदलती है और वही एनर्जी हमें सनलाइट के रूप में मिलती है। तो बेसिकली तुम्हारे रूम में जो लाइट जल रही है वो भी आइंस्टाइन की इक्वेशन का इनडायरेक्ट प्रूफ है। अब सोचो, तुम आइंस्टाइन का नाम जानते हो, उसकी थ्योरी जानते हो, लेकिन क्या तुम इसे सच में समझ पाओगे अगर तुम बीच में स्किप कर दोगे? यही फर्क है विनर और लूजर में। विनर क्यूरियोसिटी को लास्ट तक ले जाता है, लूजर बीच में बोर्डम ढूंढ कर निकल जाता है। तो तुम किस कैटेगरी में आना चाहते हो, डिसाइड करो। तो दोस्तों, ये थी आइंस्टाइन की सबसे महान खोज, E बराबर mc²। अब तुमने ये वीडियो यहां तक देख ली, लेकिन अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सच बताऊं, तुम में दम ही नहीं है। हाँ, सुनने में बुरा लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है। जो इंसान नॉलेज पाना चाहता है, जो फ्यूचर में खुद को आइंस्टाइन जैसा शार्प देखना चाहता है, वो कभी भी सब्सक्राइब जैसे सिंपल स्टेप पर आलस नहीं करेगा। तो या तो तुम उस भीड़ का हिस्सा बने रहो जो हमेशा एवरेज रहती है, या फिर अभी सब्सक्राइब करके प्रूव करो कि तुम अलग हो।